जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस एक्स इंटू 1 डी एक्स ऑफ एक्स। जब भी तुम्हें ये कभी दिखेगा ना डी एक्स ऑफ एक्स, समझ जाना हमें एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, नीचे। तो ये क्यों ऐसा, क्योंकि हर जगह एक्स सच रहेगा। अभी फॉर्मूले में अगर एक्स बोला है तो क्वेश्चन जो रहेंगे आएंगे वो एक्स सच दिखे तो साइन एक्स का लगाना है, तो लगाना ही नहीं। साइन भी दिखना चाहिए और सामने एक्स सच दिखना चाहिए, नंबर चल जाएगा कोई भी। बताओ, साइन एक्स है, पास करें दीदी। हाँ धनश्री, सानवी, इसको पास नहीं कर सकते क्योंकि साइन भले है लेकिन सामने एक्स नहीं है। एक्स का पावर 1 है ना, और ये रूट एक्स है, एक्स का पावर 1/2। आयुष, साइन है लेकिन एक्स नहीं है, एक्स क्यों है। मनुजा, फेल है, क्यों, साइन है लेकिन एक्स नहीं, एक्स क्यूब है। ये विकी फेल है, क्यों, अरे एक्स है ना, एक्स है लेकिन साइन क्यूब है। साइन कितनी बार है, साइन क्यूब, साइन 3 बार, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है ना। साइन का पावर 1 है और एक्स का भी पावर 1 है। ये साइन थोड़ी है, साइन क्यूब है, इसलिए फेल हो गया। ये स्वाति क्यों नहीं, साइन का पावर 1/2। ये जितने सा पास हो गया क्योंकि साइन भी और एक्स भी है। फाल्गुनी क्यों फेल, एक्स कहाँ पे, नीचे, इसलिए फेल। एक्स नीचे नहीं चाहिए, एक्स कहाँ पे, ऊपर। मिनल क्यों, क्योंकि साइन भी है और एक्स भी है, वो एक्स है। √5 नंबर को जाने दो, एक्स है ना। और ये समीक्षा पास, साइन है और एक्स है, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम शुरू करते हैं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है क्या, साइन और एक्स है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और नीचे कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 4 है। शुरू करें, चलो अभी करो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन है एक्स है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस, याद रखना प्लस सी लिखना है। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर आएगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो है ना, तो बाहर। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स अपॉन, तो अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 1/e। लेकिन फालतू में ऐसा लिखा तुमने, ये कहा जाएगा ऊपर, माइनस ई स्क्वायर और ये कॉस x/e। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोएफिशिएंट, यानी ऐसा माइनस साइन एक्स नहीं होगा, सिर्फ साइन एक्स। ये 6 पहले बाहर आएगा। और अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan x, log ऑफ mod ऑफ sec x अपॉन, अपॉन यहाँ पे लिखा है कोने कोएफिशिएंट 4, और ये शॉर्टकट होता है, क्या होता है, 3/2 log mod ऑफ sec 4। ये क्या था यहाँ पे, कौन बाहर आएगा, कौन बचा, tan x बचा। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, tan x का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ sec x।
अपॉन क्या है कोएफिशिएंट, अब ये क्या होगा +7, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 7, ठीक है इस तरीके से। फिर कौन सा है, कौन सा cot x, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा log ऑफ mod ऑफ sin x, बराबर है। ये 1/n पहले बाहर करना, नहीं आ रहा नहीं ना, तो पहले 1/n बाहर, फिर cot x का क्या log ऑफ mod ऑफ sin x अपॉन को बिल्कुल 1 अपॉन लिख सकते, क्या कोएफिशिएंट है 1 बाय मैंने कुछ कहा था, ये डायरेक्ट ऊपर लिखना, ये 3/n क्या है सर। बस अब बताओ कौन बाहर, ऊपर ए नीचे यहाँ है ना, ए ने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए ने सबको डिवाइड किया, तो कांस्टेंट ए बाई एन बाहर, cot x का log ऑफ mod ऑफ sin x अपॉन माइनस एम, तो माइनस साइन का लिखा क्या a बाय एन, इधर कौन बाहर आएगा रूट ए, बताओ cot x है, cot है और x है, क्या होता है log ऑफ mod ऑफ sin x अपॉन x का कोएफिशिएंट कौन है माइनस, बताओ ये 2 का आ जाएगा -7, आएगा आंसर। तो ये हो गया इसका। अब बताओ कोसेक x और सेक x, बताओ कोसेक और सेक के दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा log ऑफ mod ऑफ tan x। अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे x एज इट इज है और यहाँ पे x तो है लेकिन बाय 2, और ये तो कंफर्म है नीचे x का कोएफिशिएंट। तो अब कोसेक x का तो दो आंसर लिखना है। अगर मैं तुम्हें देता हूँ कोसेक 2x, बोलो कोसेक x का क्या इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ कोसेक x माइनस cot x, ये एक जैसा वैसा ना, कौन है x 2x है जैसा है, log ऑफ mod ऑफ कोसेक x माइनस cot x अपॉन ऐसे लिखना, क्या x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2, अब इसको मैं और करता हूँ, बताओ दूसरा फार्मूला क्या इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, log ऑफ mod ऑफ tan x बाय ये x बाय भूल गए 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है ये आंसर, यानी log ऑफ mod ऑफ tan x बाय 2, ये x बाय 2, लेकिन नीचे कोएफिशिएंट कंपलसरी है ना, x का कोएफिशिएंट भी हो तो बात की बात है, करो ऐसे। तो ऐसा कोसेक x आया तो उसके कितने लिखो, 2 लिखो। लिखो कोसेक 6x, 2 लिखना कोसेक 3x, सेक x के भी कितने फॉर्मूले, 2, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक और x है क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ कोसेक x माइनस cot x और नीचे कोएफिशिएंट, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, log ऑफ mod ऑफ tan x, ये x है बाय, और लेकिन 1 अपॉन कोएफिशिएंट याद है, ठीक है। ये कितना होगा नेक्स्ट स्टेप में 1/6 log ऑफ mod ऑफ
tan क्या होगा 3x आ गया। चलो इधर बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x log of mod of cosec x cot x अपॉन कोएफिशिएंट। दूसरा फॉर्मूला tan x क्या क्या x नीचे क्या है सर। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है log of mod of sec x plus tan x नीचे वो cosec minus cot है sec plus tan इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of mod of sec x plus tan x अपॉन कोएफिशिएंट। लेकिन इसका और एक है log of mod of tan pi by 4 plus x इसमें भी x by 2 है उसमें भी x by 2 था ना इसमें भी tan x by 2 है लेकिन साथ में क्या जाता है बस वो भूलना मत x का कोएफिशिएंट पर 4 ये फिर शॉर्टकट होता है 1/4 log pi by 4 plus हुआ ऐसा। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of mod of sec x plus tan x अपॉन कोएफिशिएंट। बोलो दूसरा log of mod of tan pi by 4 plus x नीचे कोएफिशिएंट आया कैसे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log of mod of cosec x minus cot x अपॉन क्या कोएफिशिएंट तो माइनस बी कैसे लिखोगे नीचे माइनस होना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है log of mod of tan pi by 4 ऐसे गए ना तो क्या है tan x by cosec नहीं हाँ sec नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec log of mod of tan x by 2 नीचे x का इक्वेशन माइनस b माइनस का देना आगे ऐसा तो इस तरीके से है यानी इंटीग्रेशन के पावर 1 में सबके फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x tan cot sec cosec बराबर है। sec cosec के तो दो है लेकिन उसके बाद हम पावर 2 में चलेंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर का क्या होता है tan x वही अपॉन कोएफिशिएंट है ना वो याद रखना और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है ठीक है अपॉन नीचे कोएफिशिएंट ऐसे ये लिख लो दोनों इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x into 1/8x of x यानी यही लिखना क्या नीचे x का क्या कोएफिशिएंट चलो शुरू करते हैं sec स्क्वायर चाहिए अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर दिया आपस स्क्वायर में दो ही स्क्वायर किया sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर ये नीचे x का कोएफिशिएंट दोनों जगह लिख देना ये लिखना है ऐसा लेकिन लिखना ना नीचे x का कोएफिशिएंट तो पहले आप करो इन चारों के सब जगह ये बात याद रखना
सेक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर तो चाहिए लक्ष्य है, लेकिन सामने एक्स चाहिए। यानी अगर सेक्स स्क्वायर एक्स दिया तो फॉर्मूला लगेगा, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 दिया तो भी लगेगा, हाँ। लेकिन अगर सेक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो फेल हो जाएगा। क्यों? सेक्स स्क्वायर तो है लेकिन सामने एक्स नहीं। फॉर्मूला देखो ना, सेक्स स्क्वायर सामने एक्स है ना, ये एक्स है क्या? नहीं। सपोज ये कोसेक स्क्वायर है लेकिन सामने रूट एक्स है तो भी नहीं। पास और फेल लिख दो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सामने वाला एक्स नहीं है। भले ही सेक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, सामने एक्स नहीं है। और इन चारों के आंसर मिला। तो देखा हमने कि सेक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे सेक्स स्क्वायर है तो सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x, लेकिन नीचे x का कोएफिशिएंट। कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x, नीचे x का कोएफिशिएंट कितना? 5। ऐसा लिखना ना, ठीक है। बताओ, पहले तो कांस्टेंट बाहर लिखोगे ना तुम। हाँ बोलो, ये सेक्स स्क्वायर एक्स है क्या? सेम है। सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स tan x, और नीचे x का कोएफिशिएंट कौन है? माइनस का लिखना ऊपर। ये कांस्टेंट बाहर है ना, बोलो कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot x, और नीचे x का कोएफिशिएंट 2/5, तो 5 का लिखना ऊपर। कितना आएगा फिर? आगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स cot x, नीचे x का कोएफिशिएंट 2/5, 5 कर गए ऐसे। तो उसके बाद जैसे अगर सेक्स स्क्वायर आया और कोसेक स्क्वायर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर बाकी स्क्वायर आया तो जैसे कि कौन आ गया? साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इसका कोई प्रॉब्लम आया, देखो ये प्रॉब्लम समझ आएंगे आप, तो उनका तो फॉर्मूला ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या करें? देयर आर नो डायरेक्ट, गलत हो गया, देयर आर नो डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो क्या करो फिर? देयरफॉर एट फर्स्ट पुट देयर वैल्यूज एज गिवन बिलो। जैसे भी निकालेंगे उनकी वैल्यूज पहले पुट करो और बाद में देन इंटीग्रेट देम सेपरेटली, बाद में इंटीग्रेशन करते बढ़े। तो पहले उनकी वैल्यू निकालना, किसकी? इन चारों की। तो वैल्यूज कैसी है पहले जान लो। आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस। यानी अगर मैंने कभी भी tan स्क्वायर थीटा का कोई क्वेश्चन आ गया तो पहले उसकी वैल्यू क्या पुट करना? सेक्स स्क्वायर थीटा -1, और ये वैल्यू पुट करने के बाद देन इंटीग्रेट देम सेपरेट। दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन। सेक्स स्क्वायर का अलग, 1 का अलग। सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है। तो वैसे बताओ, अगर cot स्क्वायर है तो 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कभी भी अगर cot स्क्वायर का प्रॉब्लम आया तो पहले इसकी वैल्यू पुट करना, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। वैल्यू पुट करने के बाद देन इंटीग्रेट सेपरेटली। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cot x, और 1 का इंटीग्रेशन x करोगे। एक बात याद रखना, ये एंगल एज इट इज है, जो tan स्क्वायर का एंगल है वही सेक्स स्क्वायर। इन फॉर्मूलेज में ये कोई हाफ एंगल फॉर्मूले नहीं, इनमें एंगल एज इट इज रहता है। यानी वैल्यूज ऐसी है tan स्क्वायर cot स्क्वायर की एंगल एज इट इज है। लेकिन ये वाला हमने ये दो वैल्यू देख ली, कौन सी देखी? tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। अब कौन बचा? साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर। बताओ 1 + cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर। लेकिन बताओ इसमें तो चेंज हो गया ना, यानी थीटा है तो क्या हो गया? θ/2। अब ये हाफ एंगल में कोई भी एंगल आए तो चलता है, बस हाफ करना। अब बताओ ये cos स्क्वायर θ/2 को रहने दो, इस 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो?
मल्टीप्लाई किया तो क्या करो, डिवाइड करो। बताओ तुम्हें cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल गई ना। हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं, जाने दो, मैं इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा तो क्या होगा, लेकिन उसको 2 थीटा बोलते नहीं, हम उसको थीटा ही बोलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा नहीं बोलते, इधर क्या बोलते हैं, थीटा बाई 2। इधर क्या बोलते हैं, इधर मैं कुछ भी बोलूंगा तो थीटा ही बोलना। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलो, थीटा बाई 2 बोलना, लिखना बराबर इसका हाफ। बताओ इसका हाफ क्या होगा, थीटा। हो गया। अब चलो इसकी वैल्यू निकाल दो, मैं इसको साइड चेंज करके लिख देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा उधर। साइड चेंज की, बस बाकी कुछ नहीं है। अब बताओ क्या किया है 2 ने, 2 ने क्या किया, देखो क्या किया है, मल्टीप्लाई। इधर क्या करो, डिवाइड। लेकिन ऐसा ना लिखते हुए, ये डिवाइड बाय 2 है ना, इसको ऐसा नहीं लिखते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसे, वो डिवाइड बाय 2 चाहिए, लेकिन ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा है। नीचे 2 ना लिखते हुए ऐसा 1 बाय 2 अलग से। तो बताओ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। जो भी एंगल है उसके, इसको भी 1 प्लस कॉस थीटा बोलना, एंगल कुछ भी थीटा ही बोलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बोलना। अब बोलना थीटा बाय 2, लिखना बराबर इसका हाफ। 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा। अब बताओ, इसको इधर कर दिया। अब बताओ 2 ने मल्टीप्लाई करके क्या करो, डिवाइड। बताओ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, यानी उसकी वैल्यू क्या है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। यानी कहने का मतलब इधर जो एंगल होगा, इधर लिखते समय उसका डबल करना है। क्या करना है, डबल। आप इधर से इधर जाते समय हाफ कर देते ना, तो इधर से इधर आते समय क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। तब देखो इन सबको भूल जाओ, इसको याद रखो। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। जो एंगल होगा उसका डबल कर दो। बताओ अब ऐसे ही इसकी निकालना। बताओ 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा लूंगा तो भी बोलना थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी इसका हाफ। अब बताओ साइड चेंज, उसको इधर, इसको उधर। अब 2 ने क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो इधर 2 ने क्या करो, हाँ, और 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो, डिवाइड। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना, ऐसे, ठीक है। अब ये है किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू। ये cos स्क्वायर की और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू। वैल्यू में इधर क्या करना पड़ता है, एंगल को डबल। जो भी है थीटा उसका क्या करो, 2 थीटा, यानी इसका मतलब होता है जो भी एंगल दिया उसका डबल करो। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा की cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा थीटा चाहिए ना, यानी एंगल कैसा इन वैल्यूज में एज इट इज, और इन वैल्यूज में लेकिन cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की वैल्यूज में एंगल डबल होता है। अब बताओ जब ये वैल्यू आप पुट करोगे, पुट करने के बाद क्या बोला है, देन इंटीग्रेट देम सेपरेटली। तो जब आप इनका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले 1/2 मल्टीपल है तो क्या कर देना बाहर, फिर इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन। 1 का क्या होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फार्मूला पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब जितना पहले पढ़े ट्रिग्नोमेट्री वो सब लग जाएगा, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले sin cos tan cos sec सब कुछ करने वाले। चलो ठीक है, इसका भी वैसे ही करना है। चलो प्रैक्टिस लेते पहले। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एंगल चेंज करना नहीं है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है एज इट इज। बोलो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस, थीटा ही बोलना, यहाँ पे कुछ भी है, tan स्क्वायर थीटा, sec tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने याद किया थीटा में ना, जैसा आपने याद किया वैसा ही बोलते जाना। cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा बोलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है। ये इनकी वैल्यूज है। लेकिन जब sin और cos स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, 1/2 आता है और एंगल डबल होता है। बताओ sin स्क्वायर थीटा बोलना, बताओ sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा। आपने थीटा बोला, इधर 2 थीटा बोला ना, 2 थीटा बोलो ना, 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos
टू थीटा। टू थीटा का मतलब ये होता है डबल कर रहा है, ये जो भी है इसका डबल। लिखना डबल, बोलना टू थीटा, जैसा फॉर्मूला वैसा बोलना। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा यानी इसका डबल, x का डबल 2x। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा और इसका डबल, ठीक है। बताओ cos स्क्वायर थीटा क्या है? cos स्क्वायर थीटा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, 3x का डबल 6x। ये cos स्क्वायर थीटा का 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, x/2 का डबल। हाँ, x/2 का डबल क्या होता है? x/2 का डबल करो तो x आ जाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आएगी, ध्यान में आया? लास्ट वाला cos स्क्वायर x/3, ये 2x/3। बोलो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 थीटा बोलना है ना, फॉर्मूला बोलना है ना, प्रॉब्लम पढ़ते बैठने क्या नहीं। अब बोलो क्या है 2 थीटा, इसका डबल 4x, ठीक है। अब ये बिना देख के लिखना, बस इसको लिखो, ये तो लिखा है ना, अपने मन से करो।